देश की बात हो या दुनिया की, मेरी नेताओं के प्रति सर्वे जारी है। कौन न्याय की बात करता है, कौन अन्याय की बात करता है, मेरी रिसर्च जारी है। नमस्कार, मैं हितलाल दास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज हम जिस प्रसंग पे बात कर रहे हैं वो है उभरता भारत और राजनीतिक छींटाकशी। दरअसल ये है कि आप सबों को ज्ञात है कि आज हमारा देश भारतवर्ष कितनी तेजी से विकास कर रहा है और कितना तेजी से उभर रहा है जी। और ये भी सत्य है कि जितना तेजी से हमारा देश विकास कर रहा है, जितनी शक्ति से हमारा देश उभर रहा है, ठीक उतनी ही राजनीतिक छींटाकशी हो रही है। मतलब इस तरह की सरकार अगर कुछ भी करे तो जो इनके आलोचक है वो पता नहीं क्यों इतनी छींटाकशी करते हैं कि जिनका कोई सीमा नहीं होता है। छींटाकशी करते वक्त कभी कभी आलोचक अपनी मर्यादा तक भूल जाते हैं, बोलने का मर्यादा, शब्द की परिभाषा, ये सभी भूल जाते हैं। तो शायद मैं ये समझता हूँ, मैं उन सभी आलोचकों को से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप जब भी बोले, जब भी कुछ आप अपनी विचार आलोचनाओं में ढाले, तो कृपया आप विशेषतः बातों को ध्यान रखें, भाषाओं को ध्यान रखें। आप इस तरीका से न बोले कि देश में कोई गलत मैसेज जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा हुआ है देश को देश आपकी गलत बयानबाजी से विदेशों में भी गलत बात पहुंची है। खासकर जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ तो पहुंच ही जाती है। और जब आपकी बयानबाजी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पड़ोसी देश जो दुश्मन मुल्क भी नहीं कह सकते ढंग से, क्योंकि वो हमारी दुश्मनों में भी उनकी गिनती नहीं की जा सकती ढंग से। लेकिन फिर भी जो उनकी बयान और आपकी बयान दोनों की जो मिलान होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल जाते हैं कि हमें इस बात पे ये करना है। इससे क्या होता है, अगर ऐसी गलत बयानबाजी से क्या होता है कि हमारा देश में कुछ बाहरी बुरा प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। जैसे अभी अभी आपको ज्ञात होगा कि माननीय मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो उस समय तो जानते हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का कितना स्वागत हुआ। इस सभी से आप वाकिफ है कि अमेरिका में जो जितना स्वागत होगा और जिस हिसाब से डील हुई है, हथियारों की डील, क्या कहते हैं ड्रोन की डील, भारत में ही हथियार का निर्माण करने के लिए जो इंजन की जो पार्ट्स की जरूरत पड़ती है उसकी डील हुई है। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद आप कुछ आलोचक जो है इन पे राजी नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये तो पुराना सामान लेकर आ रहे हैं, कुछ आलोचक कहते हैं तो कबाड़ी सामान लेकर आ रहे हैं, कुछ आलोचक कहते हैं कि ये सामान लाने की जरूरत क्या है। तो शायद ये चीज गलत है। जब पूरे विश्व में किसी राष्ट्राध्यक्ष का डंका बजता हो पूरे विश्व में, तो आपको इसी बात से समझ लेना चाहिए कि आपकी आलोचना ही उनकी शक्ति है। जैसे कि एक महात्मा कबीर साहब की वाणी है कि निंदक नीड़ राखिए आंगन कुटी छवाए। ठीक उसी तरीके से आप जितना निंदा करते हैं वो उनकी छवि और उभर रहा है। तो शायद आप सबको को ज्ञात होना चाहिए। आप सब अगर आलोचना भी करते हैं तो कम से कम ये तो सोचिए कि सिर्फ देश के नागरिक और देश के भविष्य आप ही के हाथ में नहीं है। देश की भविष्य देश के पब्लिक के हाथ में है, देश के नागरिकों के हाथ में है। और देश का नागरिक सब देख रहा है, सब सुन रहा है।
तो इसका फैसला तो देश का नागरिक ही करते हैं ना। हाँ, आप आलोचना करें ठीक है, लेकिन आलोचना में करते करते इतना भाषाओं में गिरावट न लाए और न ही इतनी कुछ ऐसी बातें बोले जो शायद देशवासियों को नागवार गुजरे। और यहाँ तक कि आपकी भाषा से किसी भी हमारे दुश्मन मुल्क को ताकत न मिले, या दुश्मन आप ही का उदाहरण लेकर दुश्मन मुल्क जो यार ये हमारे पड़ोसी मुल्क है, वो बाहर जाके बोलते हैं कि भारत के नेता तो ऐसे बोल रहे हैं, तो आप खुद सोचिए जब भारत के नेता ही ऐसे बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ तो कौन सा गलत कर रहा हूँ। तो शायद मैं समझता हूँ कि यही खास बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको ऐसी अशब्द या कोई ऐसी भाषा में गिरावट न लाए जिससे हमारी पड़ोसी मुल्क इसका फायदा उठा ले। दूसरी बात है, सरकार जो भी कर रही है, तो देखिए ये तो प्रजातंत्र में तो सरकार बदलती रहती है, ये हम सभी जानते हैं। ये नहीं कि हम ये सब नहीं जानते हैं। अब ये तो नहीं है कि ये सरकार बनी है तो सरकार हमेशा के लिए रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी सरकार भी आएगी, तीसरी भी आएगी, तो पता नहीं जब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा तब तक सरकार दर सरकार और राजनीतिक दल बदलता रहेगा, और इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बार कुछ आप सबों की बातों से जिस तरह से आप सब ने गलत बयानबाजी करके जब माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो वहाँ किसी पत्रकार ने हमारी लोकतंत्र से ही सवाल उठा दिया कि भारत में क्या लोकतंत्र है। अब बताइए, जब अगर इतनी सी बात अगर राष्ट्राध्यक्ष के सामने उठाया जाए तो खुद आप ही सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो गई। ये बात और अलग है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जो है वो अच्छी तरीका से उन बातों को डिस्कस करके उनको समझाया कि नहीं हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। ये तो खुशी की बात है। लेकिन आपकी दृष्टि देखिए कि छोटी सी गिरावट, छोटी सी ओछी बात कितनी बड़ी बात बन जाती है कि विदेशों में भी शिकायत हो जाती है। तो शायद मैं समझता हूँ कि आप जो भी बोले, जो भी करें, सोच समझ के करें, सोच समझ के बोले। हाँ, आपका काम है सरकार का आलोचना करना, तो आप आलोचना जम के कीजिए, लेकिन ऐसी आलोचना मत कीजिए जो विदेश में इसकी छवि खराब हो जाए, हमारे देश की छवि विदेश में खराब हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं ये जहाँ तक ये समझता हूँ कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आलोचना तो है ही, पक्ष विपक्ष है ही, दोस्त दुश्मन तो है ही, ये तो सभी जानते हैं। जो दोस्त है वो उसके दुश्मन भी होते हैं, जो पक्ष है उसके विपक्ष भी होते हैं, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन इस भाषा को हमेशा मर्यादित होकर बोले और सोच समझ के बोले कि कहीं आप ही का भाषा हमारे पड़ोसी मुल्क में कोई फायदे वाली बात ना हो जाए, या आप ही की बात ले करके तो हमारी पड़ोसी मुल्क विदेश में जाके या दूसरे देश में जाके ये न बोले कि भारत की स्थिति ऐसी है। इससे क्या होता है कि भारत हमारे देश की छवि जो है ना कहीं धूमिल होने की खतरा होता है, और किसी बातों से धूमिल हो भी जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी करें, जो भी बोले, समझ कर बोले। सरकार जो कर रही है वो अपनी नीति के हिसाब से कर रही है। अगर वो अपने नीति के हिसाब से नहीं करेंगे तो आपकी नीति तो लाएंगे नहीं। वो आप तो सिर्फ आलोचक है ना, तो आप आलोचना कीजिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो पूरा देश को देख रहे हैं। अब पूरा देश में क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, कहाँ क्या कमियां है, वो सभी देख रहे हैं। और आज तो आप देख ही रहे कि हमारे देश की सेना भी इतनी मजबूत हो चुकी है, रक्षा तंत्र भी इतनी मजबूत हो चुकी है, जो दूसरे देश में हर एक चीज की दिक्कत हो जाती है, लेकिन भारत में दिक्कत ही सही, लेकिन हर कुछ पर्याप्त ढंग से मिलती है। तो आपके लिए खुशी की बात होना चाहिए ना कि एक राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र के लिए या अपने राष्ट्र के जनता के लिए
इतने सारे चीज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये भी जानते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश के मालिक नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? जनसेवक, या सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, कुछ भी हो, वो सभी जन सेवक है। क्यों? तो जो उनको जो बनाने में हमारी भूमिका होती है, हम नागरिकों की भूमिका होती है उनको बनाने में। वो खुद नहीं बनते हैं, तो जब वो खुद नहीं बनते उसे हम बनाते हैं, तो उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि सभी देशवासियों ने अगर मुझे इस लायक चुना है तो हम देश के लिए काम करें। तो वो जो कर रहे हैं, आप आलोचना कीजिए, अच्छी बात है। अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आंखें कैसे खुलेगी? सरकार कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर उनकी नजर खोलना आपका काम है। ये यहाँ ये भी सत्य है, लेकिन इस तरीका से न आप आलोचना करें कि आप ही की बात हमारे पड़ोसी देश जो है फायदा उठा ले आप ही के बात का, तो शायद ये गलत है। ऐसा न हो कि छोटी सी बात, कोई ऐसी बात आप बोलते हैं, यहाँ बोले, विदेश में बोले, कहीं भी बोले, बोलने की आजादी है, आप बोलिए, लेकिन आप हर कुछ बोलिए। लेकिन जब देश की छवि, देश की एकता, देश की अखंडता, देश के लोकतंत्र की जब बात हो तो कृपया आप इसमें मर्यादित होकर बोले। ऐसी बात न बोले कि ये गलत बात जो है, जो आप अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आप सरकार पे या लोकतंत्र पे जो दोषारोपण करते हैं और वो वही बात विदेश में फैल जाती है, तो बहुत गलत बात है। आप सरकार की आलोचना करें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी आलोचना न करें कि देश की छवि धूमिल हो या हमारे देश की कोई भी गलत बात विदेश में ना जाए, विश्व में न जाए। आज जानते हैं कि भारत की छवि कितना उतर रहा है। अच्छा चलिए, आपका कहना है कि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कमजोर है, हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष को मतलब कि राष्ट्र चलाने का ख्याल नहीं है, वो कमजोर है। तो एक बात आप सोचिए, अगर वो राष्ट्राध्यक्ष आपके नजर में कमजोर है तो पूरे विश्व में कमजोर होना चाहिए। वो पूरे विश्व में क्यों इतने तेजी से उभर रहे हैं? जहाँ भी जाते हैं उनको गॉड ऑफ ऑनर दिए जाते हैं, पता नहीं क्या 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 कहते हैं, किस किस इनाम से उनको सुशोभित किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये गलत है तो विदेश में उनकी इतनी छवि क्यों उभर रही है? कुछ तो कारण होगा ना कि वो विदेश में इतनी तेजी से चमक रहे हैं। कुछ तो कारण होगा कि जहाँ पहले भारत का नाम कोई लेने से कतराता था, कोई आदमी विदेश से आया है फिलहाल, तो मैंने उनसे पूछा, यार खास करके अमेरिका से आया था, तो मैंने उनसे पूछा, यार वहाँ की स्थिति क्या है, भारत के बारे में क्या सोचते हैं? तो उसने बोला, यार तो भाई साहब कमाल की बात है, पहले अगर हम लोग का से पूछा तो क्या तुम इंडियन हो, और जो हम कहते हैं कि इंडियन है वो मुंह फेर लेता था, और आज गर्व से कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ तो लोग खुश होते हैं, गले लगाते हैं, स्वागत। तो देखिए, आपने तो आलोचना किया, लेकिन विदेश में कितनी बड़ी बात हो गई, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा ना। हाँ? तो मैं आप सबों से यही अनुरोध करता हूँ, आप आलोचक हैं, आलोचना करें, बहुत अच्छी ढंग से करें, लेकिन ऐसी आलोचना कभी न करें जिस आलोचना से हमारे दुश्मन मुल्क, पड़ोसी मुल्क फायदा उठा ले। बस आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। और सरकार जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से नहीं करता है, वो भी तो दुनिया को देखता है। कोरोना काल में आप ही खुद देख लीजिए कि भारत ने पूरे विश्व को कितना मदद किया है। अगर एक नजर से ये देखिए कि भारत कितनी शक्तिशाली है और कितनी सूझबूझ से राष्ट्राध्यक्ष काम कर रहा है कि अमेरिका और रूस आपस में दुश्मन है,
लेकिन भारत की नीति देखिए कि वो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। अगर उसमें भी अगर आपकी आंख न खुली हो तो मैं नहीं जानता कि आपको आंख खोलने वाला कोई हो, और आप इसी तरीके से बयानबाजी करेंगे तो गलत बात होगी। इसीलिए निवेदन है कि आप ऐसी बयानबाजी न करें जो देश से बाहर हमारे देश की छवि खराब हो, छवि धूमिल हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।